Om Shanti and Namaskar. On behalf of the Scientist and Engineers Wing and the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, I extend a very hearty welcome to all of you, my dear divine brothers and sisters. आप सभी का मैं बहुत दिल से, स्नेह से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. How is your well-being? आप सब कैसे हैं? हालचाल कैसा है? मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं. I am also fit and fine. I am right now in God's own country. I am in the north part of Kerala, which is called as Kannur. और यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में मैं यहाँ पर हूँ. और आज आपको मैं प्रकृति के साथ साथ एक सुंदर यात्रा पर लेकर चलूँगा. Friends, the topic for today's discussion is the science of well-being. खुशनुमा जीवन का विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं. What exactly is science? Basically, science tries to find out the fundamental laws which is there in the nature. दोस्तों, हमारे प्रकृति में या इस पूरे पृथ्वी में जो सैद्धांतिक सत्य है, उस सत्य की खोज विज्ञान करता है. एक बार हमने उस सैद्धांतिक सत्य को समझ लिया, उस सत्य का जो एप्लीकेशन है वो हमारे इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट्स करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. वो इस सत्य को कहीं कोई सिस्टम या कोई प्रोडक्ट पे करते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत खुशनुमा हो, आनंदमय हो. इनफैक्ट ऑल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर मेड टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू दिस एंटायर ह्यूमैनिटी. तो दोस्तों, आज हम इस विज्ञान को समझते हुए, कुछ इंजीनियरिंग विषयों को समझते हुए हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकते हैं, इस सुंदर यात्रा पर हम चलेंगे. ओके, नाउ मैं इस झूले पे बैठा हूँ और ये झूला जो है ना, झूलता है. द स्विंग मूव्स लाइक अ पेंडुलम. इसके पीछे भी एक विज्ञान है. मैं आपको उस विज्ञान को समझाने की कोशिश करता हूँ. राइट नाउ आई एम इन दिस पोजिशन. हम धीरे से इसको पीछे लेकर आते हैं और फिर एक जितना हम पीछे इसको पुश करते हैं तो एक मोमेंटम मिलता है, मास इनटू वेलोसिटी. जिस मोमेंटम के द्वारा हम जितना हाइट को कवर कर सकते हैं, जितना ऊंचाई को कवर कर सकते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. एंड देन पोटेंशियल एनर्जी अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाउ द स्विंग मूव्स टू एंड फ्रो. करेक्ट? ये तो था विज्ञान. लेकिन आज हम इस स्विंग के विज्ञान को समझते हैं अपने जीवन के लिए. क्यों कहा जाता है लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ स्विंग. हमारा जीवन भी एक झूले की तरह है. इसमें भी बहुत ऊंचाइयां होती है, कभी कभी हम नीचे की तरफ आते हैं. लेकिन हमें समझना क्या है इस पॉइंट में, आज इस सारी जो अवस्था है, उस अवस्था में हम लोग वी आर द लोवेस्ट पॉइंट. हम सबसे नीचे वाले पोजीशन पर हैं, जहां माय फीट्स आर ग्राउंडेड. मेरा पैर जमीन पर है. अब जब ये लॉकडाउन सब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तब शायद हम 40 या 50 दिन पहले थे उसके हम पीछे वाले सिचुएशन में होंगे. कोई बात नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि हम जितना पीछे मुड़कर और जितना हम इस समय पर अपने आप को पुश कर सकते हैं, उतना हम ऊंचाई में जा सकते हैं. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के समय को हमें यूटिलाइज करना है, उस एनर्जी को, उस शक्ति को अपने में लेकर आके, ताकि हम जितना अपने आप को पुश करें. And that's what we are going to understand. समय बहुत important है. Although we are at the lowest point of time, but this is very important. मुझे विश्वास है कि पिछले 40 या 50 दिन में आपने समय का सदुपयोग जरूर किया होगा. अगर नहीं भी किया है, ये पूरा सेटल होने में कुछ टाइम लगेगा. Can we make the best usage of our time? मैं आप सबको बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना समय कैसे स्पेंड किया. I always try to be happy. And one of the thing which I tried was to play carom games. मुझे हर दिन सुबह अपने पापा के साथ, who is 84 years of age, बहुत सुंदर गीत संगीत बैकग्राउंड में रखकर मैं और मेरे पापा जो हैं कैरम्स खेलते हैं. Friends, I welcome all of you to play a round of caroms with स्वामी भाई. चलिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ. हम लोग एक गेम कैरम्स साथ में खेलते हैं. Okay? It is said that life and time are the most effective teachers. जीवन और समय बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक हैं. Life
teaches us how to make the best use of time, and time, when time comes, tells us the importance of life. जीवन हमें ये सिखाता है दोस्तों कि हम समय का कैसे सदुपयोग करें, और समय समय आने पर जीवन का मूल्य बताता है। तो चलिए, let's not waste time, let's play this wonderful game of caroms. दोस्तों, अगर हम कैरम का गेम खेल रहे हैं तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि उसके नियम क्या है, what are the rules, what are the regulations, and that is what is called as science. देखिए, पहले ये पूरा जो कॉइन्स जो थे ना, बहुत स्टेबल कंडीशन में थे, बहुत स्थिर कंडीशन में थे। स्ट्राइकर आता है, उसको हिट करता है, इमीडिएटली अस्थिरता की तरफ जाता है। इट्स ऑल अबाउट अनस्टेबिलिटी, एंट्रोपी बढ़ जाता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद नियम क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है। स्ट्राइकर हर कॉइन को हिट करता रहता है और कॉइन धीरे धीरे अपने जो पॉकेट्स हैं, जो उनका अपना डेस्टिनेशन है, वहाँ वो पहुँचता है। फिर उसके बाद सारे कॉइन्स जो होते हैं फिर से बोर्ड में आ जाते हैं, एंड वी आर अगेन एबल टू सी अ वेरी स्टेबल कंडीशन। दिस इज अ रूल ऑफ कैरम्स। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1-1.5 महीने पहले हमारा जीवन बहुत स्थिर था, हम बहुत अपने कंफर्ट जोन में सुखदायी थे। अचानक एन इनविजिबल वायरस, एक अदृश्य अणु कहीं से आता है और हमारे जीवन को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। इट मेक्स अ लाइफ एब्सोल्युटली अनस्टेबल। प्रश्न उठता है कि उसने किसको अनस्टेबल किया। एक्चुअली जो हम अनस्टेबल सबसे पहले हुए ना दोस्तों, वो हमारे अपने मन को, हमारे संकल्प, क्या होगा, कैसे, कब, कहाँ, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, और इतने सारे संकल्प जो हमारे मन में आजकल आते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे जीवन को अगर स्थिरता में फिर से अगर लेकर आना है तो उसकी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस विधि को हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने मन को फिर से स्टेबल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हम और आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। उस सब्जेक्ट का नाम था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। इनफैक्ट हमको ये सिखाया गया था इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। हमारे जीवन में भी वो स्थिरता बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं, हमारा जॉब का क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या, बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर देयर इज सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी। और ऐसे समय पर विधि जो है कि हम अपने मन को जो इतना तरफ छिन्न भिन्न हो रहा है उसको स्थिरता की तरफ लेकर आए। और कैसे लेकर आएंगे? जब हमारे मन को हम एक बहुत अच्छे दोस्त बनाते हुए उनको समझाएंगे। कैन वी मेक आवर माइंड आवर वेरी बेस्ट फ्रेंड। अब प्रश्न होता है कि हम अपने मन को कैसे दोस्त बनाएं, वो हम आगे ज़रूर सीखेंगे। और हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, हम नीचे उतरते हैं और इस प्रकृति के सानिध्य में मन को कैसे अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम प्रकृति के नज़दीक जाते हुए इस बात पर विचार करेंगे कि हम अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपने और हमने अनुभव किया होगा कि जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है जिससे हम भारी बन जाते हैं, उस समय अगर हमने एक बहुत अच्छे दोस्त या सखी से बात किया तो हम कितने हल्के, कितना रिलैक्स्ड और कितना इजी फील करते हैं। उसी तरह अगर मैं अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बना सकता हूँ, इफ़ आई कैन मेक माई माइंड अ वेरी गुड एंड अ बेस्ट फ्रेंड, तो जो मेरा मन इतना अस्थिर है वो ऑटोमेटिकली सुखदायी हो जाएगा, मेरा मन ऑटोमेटिकली खुशनुमा बन जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त कैसे बनाएं, और वो बहुत सहज है, उसका विज्ञान बहुत इजी है, अपने मन से बात कर कर। वी हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर माइंड, एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। मन की भाषा कौन सी है? एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द माइंड, और मेरे सारे विद्यार्थियों ने कहा सर इट्स आउट ऑफ सिलेबस, मन के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा तो उसकी भाषा के बारे में हम कैसे जानते। मैंने कहा ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर मैंने कहा ओके, नाउ आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर? एक अभियंता की भाषा कौन सी है? और मेरे स्टूडेंट एक ने खड़े होकर कहा सर
it's engineering drawing, it's graphics. And that is what exactly is the language of the mind. हमारा मन जो भाषा समझता है दोस्तों, वो है चित्रों की भाषा. It's a language of the mind. चित्रों की भाषा, right? What we need to understand is, we who thought we can control everything, actually we can control only 3 things. हमने जो सोचा दोस्तों कि हम सारे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सत्य को देखें ना, हम सिर्फ 3 चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ अ थॉट, नंबर 2 द इमेज दैट इट क्रिएट्स, एंड नंबर 3 इज़ द एक्शन. एक जो हम संकल्प करते हैं, दूसरा उस संकल्प के द्वारा जो चित्र बनता है, और उस चित्र के आधार पर जो हम अपना कर्म करते हैं. बस इन 3 बातों पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं. और ऐसे समय पे ये प्रश्न उठता है कि अब मैं ऐसा कौन सा संकल्प क्रिएट करूं इट विच विल ऐड वैल्यू टू माई वेलबींग. ऐसा कौन सा संकल्प मैं करूं जिससे मेरा जीवन और सुखदायी बन जाएगा, और वो मैं संकल्प कैसे करूं, कैसे मैं अपने मन से बात करूं. दोस्तों, आपको याद है जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो हमारा एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट था जिसको SOM कहते थे, SOM. तो मैं जब स्टूडेंट से पूछता था कि ये SOM का फुल फॉर्म क्या है, तो सभी कहते थे इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. लेकिन मैंने कहा यस, उसके पहले एक और हम इसको यूज़ कर सकते हैं. हमारे जीवन में SOM का अर्थ है, नंबर 1 इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल, एंड नंबर 2 द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड. जैसे शरीर जो है हार्डवेयर है, और हमारा मन जो है इट वर्क्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, राइट. तो शरीर को अगर हमें शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव मूवमेंट. हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं. लेकिन अगर हमें मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसकी विधि है स्टिलनेस, एकदम शांत. हम जितना हो सके हम कम संकल्प करें. इसे मन को शांत करने के लिए एक बहुत सुंदर विज्ञान है, और वह है नींद, स्लीप. जैसे कहते हैं ना, जो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि नींद पे हमारे जो क्वांटिटी ऑफ संकल्प ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, राइट. लेकिन हमारे संकल्पों की क्वांटिटी तो कम हो जाती है, लेकिन संकल्पों की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, और वहाँ पर वो विधि सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है. चलिए, अभी तक जो हमने समझा है अब हम उसका अनुभव करेंगे. हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी होता है ना, थियोरी के बाद प्रैक्टिकल. तो अभी मन में जो संकल्प है उसकी हम गति को कम करेंगे और उसकी संख्या को कम करेंगे, और मन में जो संकल्प है उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे. तो उसके लिए आप मेरे साथ चलना. जैसे मैं जो संकल्प दूंगा वो संकल्प जो है आपके मन तक पहुंचेगा, और जैसे हमने सीखा मन की भाषा चित्र है, आप उस चित्र को बनाना. और जितना समय आप उस चित्र को देख सकते हैं और अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं, दैट इज़ योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब है आपकी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी है. एक और बात का ध्यान रखेंगे, जब हम वो चित्र बनाते हैं तो जो भावना है उस भावना को भी, उस इमोशंस को भी फील करना. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं कहूँगा सुबह सुबह का सूर्योदय. तो ये संकल्प आपके मन तक पहुँचेगा, आपका मन उसका चित्र बनाएगा. तो आप देखना पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय, तो वो इमोशंस को भी फील करना. तो कौन सी इमोशंस को आप जनरेट करेंगे? तो सुबह सुबह का सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक है. इट्स अ सिंबल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट. और ऐसे ऐसे करके हम चलते रहेंगे, ठीक है. तो चलिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करेंगे. आप चाहिए तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं. अब बैठे हुए मन के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए. पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय जो आशा और विश्वास का प्रतीक है. एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. उस पहाड़ी को देखिए जो शक्ति का स्वरूप है. खुले आसमान को देखिए जो बेहद प्रकृति है.
खुले आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखिए। स्वतंत्र पंछियाँ, आज़ाद पंछियाँ। पंछियाँ उड़ते उड़ते एक सुंदर से फूलों के बगीचे में। आप उस सुंदर से बगीचे को आप देखिए, फूलों को देखिए, रंग बिरंगे फूलों को देखिए, उसकी खुशबू को महसूस करिए और ये श्रेष्ठ संकल्प करिए कि मुझे भी अपना जीवन ऐसे ही खुशबूदार बनाना है। ओम शांति। अब धीरे से अपने आंखें खोलिए। कैसा लगा? संकल्प श्रेष्ठ, बहुत विशेष चित्र और अच्छी भावनाएं। इट्स अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। ऐसे समय पर यह हो सकता है कि अचानक फिर एक संकल्प आए। ठीक है, मैंने अच्छा फील ज़रूर किया, लेकिन परिस्थिति तो वैसे ही है, मेरी चुनौतियाँ तो वैसे ही है, उसका कैसे निवारण हुआ? प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग। तब मैं क्या करूँ? पता है ये अवस्था कैसी होती है दोस्तों? पानी होता ना, आपने देखा होगा पानी जो होता है वह शांत और शीतल होता है। अचानक आप उस शीतल और शांत पानी में अगर एक पत्थर मारते हैं तो क्या होता है? अचानक बहुत सारी लहरें आने लगती है और फिर से हलचल की स्थिति हो जाती है। अगर हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, नथिंग टू वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब हम एक काम करते हैं, हम पानी के नज़दीक जाकर इसका रहस्य समझते हैं कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। ओके, हाउ डू आई गेट द सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम? और शांत रहने से सोल्यूशन कैसे मिलता है, दिस विल फाइंड आउट। चलिए आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर के नज़दीक एक छोटा सा नदी है। ये बहुत प्यारा सा नदी है। इट्स अ वेरी पीपल फ्रेंडली स्ट्रीम हम बोल सकते हैं। पहाड़ी से वो पानी आता है और ये बहुत स्वच्छ पानी है और पूरा साल तो बहता रहता है। अभी थोड़ा सा पानी कम हो गया है, राइट। हम इस फ्लूइड डायनामिक्स को यहाँ समझते हैं, राइट। एक छोटा सा पत्थर जब हम इस पानी में डालते हैं तो देखिए कितनी लहरें उठती है, करेक्ट। हमारे जीवन में भी, हमारे मन में जब इसी प्रकार का कोई संकल्प चलता है तो इसी प्रकार की लहरें चलने लगती। क्या होगा, कैसे होगा, कब, क्यों, राइट, ये सारी लहरें उठने लगती हैं। तो शायद जीवन में ये फ्लूइड डायनामिक्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमने बचपन में एक विज्ञान पढ़ा था विच वॉज कॉल्ड एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बोइंसी, है ना। वी से द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट। ये हमने बचपन में सीखा है और इसी आधार पर बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया गया है कि वाई डज द शिप सेल एंड हाउ डज द नेल सिंक। तो हमें ये बात समझ में आई एज पर द आर्किमिडीज लॉ ऑफ बोइंसी कि एक बहुत बड़ा जहाज़ जो है वो आराम से पानी में तैर सकता है, लेकिन एक छोटी सी जो खीली है वो पानी में डूब जाती है, करेक्ट। अब इसी को अगर हम जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक 6 महीने का बच्चा, राइट, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो हमारे मन में संकल्प आता है कि वो डूब जाएगा। लेकिन मेरे छोटे भाई हैं गिरीश भाई, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ब्राडीकार्डिक रिस्पॉन्स या ब्राडीकार्डिक रिफ्लेक्स। 6 महीने के बच्चे को अगर हम पानी में डालते हैं तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, वो डूबेगा नहीं। वो अपने श्वास को पकड़ सकता है और वो अपनी आंखें खुली रख सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जन्म के 9 महीने जो वो माँ के गर्भ में था तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में इसी को महसूस कर रहा था। वो अपने श्वास को बंद करके रखा था, उसका अभ्यास उसको उस समय पर महसूस होता है। अगर यही 6 महीने का बच्चा जब बड़ा होता है और 10 साल का बन जाता है और वो अगर स्विमिंग पूल में जाता है तो सबसे पहले वो पानी को देखकर इमीडिएटली डर जाता है और उसके मन में ये संकल्प आता है कि नहीं, मैं डूब जाऊंगा। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि 10 साल तक चाहे वो माता पिता हो या हम शिक्षक हो या समाज हो, उसको बार बार ये डर का संकल्प देते हैं, पानी है, तुमको कुछ हो ना जाए, तुम डूब जाओगे। और जैसे हम बार बार का हम संकल्प करते हैं दोस्तों, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इट बिकम्स अ रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग, राइट। और डर और भय किसी भी प्रॉब्लम का निवारण नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बार बार नेगेटिव संकल्प करेंगे तो हमें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा? मैं आज आप सभी को एक खुशखबरी देता हूँ। हर ताले की एक चाबी होती है
और जिस चाबी को आप ढूंढ रहे हैं वो चाबी आपको ही मिलेगी। हम ढूंढते भी हैं लेकिन मिलती क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जीवन का विज्ञान ये है कि अगर कोई वर्तमान समय पे कोई परिस्थिति बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ताले की तरह है, इट्स लाइक अ लॉक, और आप चाबी ढूंढ रहे हो और चाबी आपको ही मिलेगी। लेकिन ये जो चाबी है ये पानी के अंदर है, ओके। अब अगर पानी को आप हलचल करते हो तो आपको चाबी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको बहुत धीरज रखना होगा। जैसे ही ये पानी शांत होती है तो आपको आपकी चाबी खुद दिखाई देगी। चलिए हम देखते हैं, राइट। ये चाबी है, हम इस पानी को डालते हैं। अब जैसे ही ये होगा तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। चाबी अभी नीचे है, पानी एकदम शांत है तो मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पानी को हलचल करता हूँ, पानी को हलचल करूँगा तो मुझे चाबी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जीवन का विज्ञान ये है, फॉर वेल बीइंग, मन को शांत जैसे ही हम करेंगे, स्थिर करेंगे, तो मेरी जो परिस्थिति की जो ताला जो अटक गया है उसकी चाबी मुझे खुद मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की चाबी कौन सी है, अर्थात चाबी मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ। इस पर चिंतन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स फाइंड आउट द कीज ऑफ आवर लाइफ। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ, राइट। दोस्तों, बचपन में मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि आपको इंजीनियर बनना है। तो मैं पापा से बड़े प्यार से पूछता, पापा मैं इंजीनियर क्यों बनूं? तो पापा कहते थे अगर आप इंजीनियर बनोगे तो आप बहुत सफल होंगे, आप बहुत धन कमा सकते हो, आप नामी ग्रामी बनेंगे, राइट। और दोस्तों, इस चक्कर में पता क्या हुआ, इस चक्कर में आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ HMT। इंजीनियरिंग में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसको कहते थे HMT, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। मेरे साथ आप सबका भी अनुभव होगा कि इस लक्ष्य सफलता, धन और नामी ग्रामी बनने में हम कितना ज़्यादा क्रोध, कितना ईर्ष्या और अहंकार का अनुभव करते हैं। दिस इज़ वॉट इज़ द हीट एंड मास दैट वी हैव बीन ट्रांसफरिंग ऑल अक्रॉस, राइट। कहते हैं द कोरोना वायरस हैज़ शेकन अस टू अवेकन अस, राइट। हमें क्या बात समझने को मिली, हमने और आपने सोचा कि हम इस पूरे पृथ्वी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा वायरस ने, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो, कितने भी धनी क्यों ना हो, कितने भी नामी ग्रामी क्यों ना हो, अदृश्य वायरस ने हमको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया चिंतन करने के लिए कि हमारी कैसे अंदर की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, वट एवर वी आर सीइंग आउटसाइड, द आउटसाइड नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। बाहर की प्रकृति हमारे अंदर की प्रकृति का प्रतिबिंब है। अगर हमें बाहर की प्रकृति को ठीक करना है तो वी हैव टू मूव इनवर्ड्स और अपने लक्ष्य को और रिफाइन करें। हमारा जीवन का लक्ष्य, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को फिर से उसको रिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा लक्ष्य है वैसा लक्षण होगा, राइट। और हमने सबने लॉ ऑफ कर्मा को समझा है, इट इज़ अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का। इसलिए जैसा लक्ष्य को अगर हम ठीक करेंगे तो शायद हम भी ठीक हो जाएंगे और ये सारी समस्त पृथ्वी भी ठीक हो जाएगी। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था और मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चे बताओ आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, सर ऑप्शन सर। मैंने कहा कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है क्या? बोला सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने कहा ओके, आई गिव यू 4 ऑप्शंस और आप सभी बच्चे सोच समझकर सही ऑप्शन को चूज़ करना। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन सी मैनेजर एंड ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और सारे बच्चों ने बड़े खुशी से मुस्कुराते हुए कहा सर ऑप्शन डी लॉक कर दो, अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, उन बच्चों का जवाब सुनकर लगा कि हमें बड़ों को बहुत कुछ चीज़ सीखना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, राइट। H फॉर होलिस्टिक एंड M फॉर मीनिंगफुल। हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हम सफल ज़रूर हों लेकिन सारे विश्व को भी वो मदद मिले।
दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम गुड ह्यूमन बीइंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब हम होलिस्टिक लक्ष्य होता है तो सबसे बड़ा सिम्टम हमें दिखाई देता है, वी बिकम रियली हैप्पी। और जब हम अपने जीवन के मीनिंग, एम फॉर मीनिंग को समझते हैं तो आवर वॉइस बिकम्स वेरी वेरी मेलोडियस। कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक बहुत सुंदर विषय सिखाता हूँ। उस विषय का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। थोड़ा कठिन विषय है, तो 3-4 महीने मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे तैयार होते एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को कहता, बच्चों जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, 10 प्रश्न और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप ज़रूर पास हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना ज़िंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह ज़िंदगी है। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीवन का लक्ष्य आज तक जो हमने सक्सेस रखा था, अब इट शुड बी पीस एंड हैप्पीनेस। और इसके लिए अपने जीवन को हमें ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा, right? Therefore, we again have to come down to the subject of design. We have to redesign, we have to reframe, we have to recolor, and most important, we have to do re-engineering to make our life wonderful, beautiful, holistic and meaningful. I welcome all of you to the subject of design. डिज़ाइन के विषय में आप सभी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आजकल होता है ना दोस्तों, डिज़ाइनर ड्रेस होता है, डिज़ाइनर किचन होता है, डिज़ाइनर फर्नीचर होता है, डिज़ाइनर कार होता है और डिज़ाइनर घर भी होता है। तो ये सारे डिज़ाइन के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोडक्ट, ओके। लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम अपने जीवन का डिज़ाइन कैसे करें। तो जीवन का डिज़ाइन करने के लिए हमें उसका विज्ञान को समझना ज़रूरी होगा और हमें ये समझना होगा कि वर्तमान समय पर कौन से इमोशंस का ट्रेंड चल रहा है, समाज में, देश में, विश्व में किस प्रकार की भावनाएं हो रही हैं और भविष्य में कैसे परिस्थिति हो सकती है, उसको देखते हुए वर्तमान समय पर हमारे जीवन का डिज़ाइन होना चाहिए। तो अभी और भविष्य में जो इमोशंस चल रहे हैं उसको मैं ABC करके कैटेगराइज करूँगा। A मीन्स एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा चिंता, फिक्र चल रहा है। B इज़ द सिचुएशन इज़ रियली बैड, परिस्थिति खराब है, भविष्य में दोस्तों शायद और भी खराब हो सकती है। C फॉर क्राइसिस, केओस एंड एब्सोल्यूट कंफ्यूजन, चारों तरफ भ्रम, अनिश्चितता और संकट का समय है। तो जब ये परिस्थिति है तो हमारा जीवन का डिज़ाइन भी पॉजिटिव ABC, सकारात्मक ABC। A मीन्स जितना चारों तरफ एंग्जाइटी है उतना A मीन्स अटेंशन। दोस्तों चिंता नहीं करनी है लेकिन चिंतन करना है। और किस बात का चिंतन करना है? स्वचिंतन करना है, राइट। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपन्स विथ मी बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपन्स विद इन मी। चारों तरफ क्या चल रहा है मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं स्व पर कंट्रोल करना मैं सीखूं। ये डिज़ाइन का पहला प्रिंसिपल होना चाहिए। दूसरा B, सिचुएशन इज गोइंग टू बी बैड, इज गोइंग टू बिकम वर्स। ऐसे समय पर हमारे जीवन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, हम ऐसे कर्म करें जिससे हमको ब्लेसिंग्स मिले। B फॉर ब्लेसिंग्स, दुआएं। कहते हैं दोस्तों जितनी हम दुआएं कमा सकते हैं, दुआएं जैसी दवाई नहीं। और यही दुआएं जो है हमारे लिए भविष्य में सुरक्षा का कवच बनेगा। C, केओस और कन्फ्यूजन के जगह पर हम क्लीन बने, क्लियर बने और क्रिएटिव बने। तो इस आधार पर हम अपने जीवन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ऐसे जीवन का डिज़ाइन करने के लिए एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, भारत का एक बहुत प्राचीन टेक्नोलॉजी है और उसको कहते हैं राजयोग। और इस राजयोग के विधि को समझकर हम अपने जीवन को बहुत सुखदायी और आनंदमय बना सकते हैं। राजयोग 2 शब्द से बना है, एक है राज
और दूसरा है योग। राज मीन्स रहस्य, द सीक्रेट। राज मीन्स द किंग, राजा। और योग मीन्स संबंध जोड़ना, इट्स रिलेशनशिप। तो राज्यों को भी हम ABC के द्वारा समझते हैं। A मीन्स अटेंशन, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। जैसे एक गाड़ी होता है और ड्राइवर होता है। ड्राइवर जब तक गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी चलता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा तो गाड़ी रुक जाता है। हमें राजयोग में ये बात को समझना है कि मैं कौन हूँ। ये शरीर जो है ना, एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर कौन है? और ड्राइवर है जिसको हम कहते हैं मैं आत्मा। उसको आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, फिजिक्स की भाषा में उसको हम ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि मैं आत्मा समझने से मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ डज़ इट हेल्प मी? बहुत सिंपल है दोस्तों। सपोज़ एक ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठे बैठे दिन रात गाड़ी चलाता है और ये महसूस करता है कि मैं ही गाड़ी हूँ, राइट? अगर मैं उसको कहूँगा आपको मेरे घर में बहुत स्वागत है, आप प्लीज़ घर के अंदर आइए, वो कहेगा मैं घर के अंदर नहीं आ सकता हूँ। मैं घर के अंदर क्यों नहीं आ सकते? बोले नहीं, मेरी गाड़ी कैसे आएगी? नहीं, गाड़ी को थोड़ी ना आने के लिए बोल रहे हैं, हम तो आपको आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है, वो ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठ कर दिन रात वो बैठता है तो समझता है वो ही गाड़ी है, और फिर वो महसूस करता है मैं घर के अंदर कैसे जा सकता हूँ, वहाँ तो स्टेप्स है, मेरी गाड़ी कैसे जाएगी? तो ऐसे ड्राइवर को हम कैसे मदद कर सकते हैं? उसको हम बहुत प्यार से कहेंगे, है ना, और ये दरवाज़ा खोलकर हम उस ड्राइवर से कहेंगे कि आप बाहर निकलो, राइट? और जैसे ही वो ड्राइवर बाहर निकलता है वो इतनी स्वतंत्रता का फील करता है। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हमने अपने आप को देह समझा और 24 घंटे इस देह के संबंध में अटके रहे, राइट? मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा भाषा, मेरा देश, और इसमें हम इतने अटक गए। लेकिन जैसे हमें समझ में आता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो सबसे बड़ा फ़ायदा इतनी स्वतंत्रता का फील होता है, राइट? इसीलिए जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति और वैसे ही हमारा सृष्टि बनता है। तो अगर हमारे लिए हम एक अच्छा दुनिया को डिज़ाइन करना चाहें तो आज से हम एक बहुत सुंदर स्मृति को लेकर आएँ कि आई द बीइंग इज़ अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं प्रकृति के बीच में चमकता हुआ एक अदृश्य ऊर्जा हूँ, राइट? नेक्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप इज ए फॉर आत्मा, मैं आत्मा हूँ। सेकेंड स्टेप इज बी, ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगा? जैसे हम अपने बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमको उनसे बहुत दुआएं मिलती हैं। लेकिन राजयोग में ये कहा जाता है कि हमको जैसे शरीर के माता पिता का ध्यान रखने से दुआएं मिलती हैं, आत्मा के माता पिता, जिनको बहुत प्यार से परमात्मा कहते हैं, राइट? उनको हम बहुत प्यार से ध्यान करेंगे। हम अपने मन को जब उस परमात्मा पर लगाएंगे तो नेचुरली परमात्मा से हमको दुआएं मिलेगी, राइट? इसलिए यहाँ पर सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति परमात्मा को, जो सर्वधर्म मान्य है, उनका बहुत स्नेह और प्यार से बाबा कहते हैं। और सी, हमारे जीवन में क्लीन, क्लियर और क्रिएटिव बनने के लिए परमात्मा के साथ योग अर्थात संबंध जोड़ना अर्थात कनेक्शन। जैसे हमारे जीवन के डिज़ाइन के लिए ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा एंड सी फॉर कनेक्शन, ये थोड़ा सा हमें अभ्यास करना होगा। तो द साइंस ऑफ वेलबींग में हमने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया। मैं 1 मिनट के लिए मैं रिवाइज करता हूँ उस पूरे प्रोसेस को, राइट? द फर्स्ट वन जो था वो था मैकेनिक्स, जहाँ पर हम मन में जो इतने सारे विचार चल रहे हैं उसको हम स्टेबल कैसे करें। दूसरा सब्जेक्ट जो आज हमने देखा इस इंजीनियरिंग ड्राइंग, मन की भाषा चित्र है। तीसरा सब्जेक्ट जो हमने देखा इस सॉम, हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड, तो मन को कैसे शक्तिशाली बनाएं, अच्छा चित्र बनाएं, और एकाग्रता के द्वारा मन शक्तिशाली बनता है। चौथा सब्जेक्ट हमने देखा इस फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? जैसे पानी जब शांत होता है तो हमारा जीवन का लक्ष्य मिलता है, और जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम की हमको चाबी मिल जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने देखा HMT, है ना? वो हमने देखा कि हमारा लक्ष्य बहुत होलिस्टिक होना चाहिए,
हैप्पीनेस आ जाएगा। फिर हमारा जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए और हमारे जो वाणी, वचन, कर्म और संकल्प बहुत मधुर होना चाहिए, राइट। फिर हमने डिज़ाइन को देखा। अब डिज़ाइन में हमने ABC को देखा, राइट। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा एंड C फॉर कनेक्शन। अब लास्ट एंड फाइनल जो सब्जेक्ट है एंड दैट इज प्रोडक्शन, राइट, एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक काम करते हैं, तो चलिए अभी हम ये राज्यों का अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास करने के लिए सागर के किनारे जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता बताते हुए। हमारे घर के नज़दीक ही सागर का किनारा है, सागर का तट है, अरेबियन सी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और सागर के किनारे में हम जाते हुए हम इस राज्यों का अभ्यास करेंगे। मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। आज प्रकृति के सुंदर सानिध्य में सागर के किनारे हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। राजयोग में हम अंदर की प्रकृति को महसूस करते हैं कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और आत्मा के अपना स्वधर्म, अपना आत्मा का अपना गुण, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप को महसूस करेंगे। और दूसरा स्टेप, हम सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति परमात्मा जो ज्ञान के सूर्य हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्ति के स्रोत को मन से याद करते हुए वो वाइब्रेशंस लेंगे। फिर हम इस प्रकृति के पांचों तत्वों को ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे। विश्व के सर्व आत्माओं को हम सकाश देकर आज हम राज्यों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं इस विशाल सागर को देख रहा हूँ। भले सागर में कितनी भी लहरें क्यों ना हो, लेकिन सागर की गहराई में संपूर्ण स्थिरता और शांति है। मेरे मन में उठने वाले संकल्पों की लहरों को मैं साक्षी होकर देखता हूँ और धीरे धीरे एक अंतर की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। भ्रुकुटी के बीच में मैं एक छोटा सा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं स्थित प्रज्ञ हूँ। हलचल के समय अचल अडोल हूँ। मैं संपूर्ण स्थिरता को महसूस कर रहा हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। स्वयं के प्रति प्रेम, मेरा परिवार, देश एवं विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व
धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनके प्रति कृतज्ञता की भावना मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे हर परिस्थिति को सामना करना या सहन करने की मुझ में असीम शक्ति है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। I am feeling very light, relaxed, yet powerful. मैं बहुत हल्का एवं तनाव मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं अपनी मन की आंखों द्वारा उस परम ज्योति परमात्मा को देखता हूँ जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। शांति के सूर्य, प्रेम के सागर और शक्ति के स्रोत हैं। उन्हें बहुत स्नेह और प्यार से मैं याद कर रहा हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरती पर पड़ता है, उसी तरह ज्ञान सूर्य परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्ति के प्रकंपन मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। मैं आत्मा एकदम शांत, स्थिर, संपूर्ण सुरक्षित और सुखदायी महसूस कर रहा हूँ। In the presence of my Supreme Father, I experience myself to be very safe, secured, and a feeling of well-being. परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्ति के प्रकंपन इस विश्व के सर्व आत्माओं पर पड़ रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों तक पहुंचकर उन्हें पावन बना रही है। दिल से मैं परमपिता परमात्मा को, जो ऑलमाइटी गॉड, वाहे गुरु और खुदा दोस्त हैं, उन्हें शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। क्षितिज में सूर्यास्त को अब मैं देखता हूँ, इस विश्वास और निश्चय के साथ कि कल एक नया सूर्योदय ज़रूर होगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। One day everything would become okay with positive health, healing and well-being. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.